हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। मदर इन लॉ के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप हम लोग कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ये सवाल मुझे पिछले 16 सालों में पता नहीं कितने लोगों ने पूछा है। मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे घर में जो बाकी डॉटर इन लॉज आते हैं, मेरे मैके के कुछ लोग, इनफैक्ट मेरे फैमिली के बहुत सारे लोग हम लोग को बोल चुके हैं कि आप सास बहू को देख के ना बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा रिश्ता होना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूंगी जो एज अ मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ हम लोगों ने फॉलो की है, जो हमको बहुत ज़्यादा हेल्प की है। बाय द वे, आप में से किन लोगों के दिमाग में आएगा, श्रेय मेरी मदर इन लॉ एब्सोल्युटली नॉन कोऑपरेटिव है, उनका बेसिक बिहेवियर ही ठीक नहीं है, थोड़ा सा टॉर्चरिंग या थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो जाता है, या उनको ऐसा लगता है कि मुझे या मेरी वजह से उनका बच्चा उनसे दूर हो गया। जहाँ पे सामने वाला बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि क्या आप साथ में रह के आपका ज़िंदगी हैप्पीली जी सकते हो, या तो फिर अलग रह के उस रिश्ते को रिस्पेक्ट करो। बट ये कम्प्लीटली आपका चॉइस है। बट बहुत सारे घरों में ऐसे होता है जहाँ पे मुझे डॉटर इन लॉज बोलते हैं कि श्रेया मेरी मदर इन लॉ बुरी नहीं है, शी इज़ अ नाइस पर्सन। बट मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते को मैं कैसे बिल्डअप करूँ ताकि वो मेरे भी प्रोफेशन को समझे, मेरे काम को भी समझे, प्लस मुझे मेरा थोड़ा स्पेस भी मिल जाए। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली इस रिश्ते के बारे में, जहाँ पे लोग अच्छे हैं बट हम लोग को उस रिश्ते को ब्लॉसम करना है। पहले आप सब लोग को मेरा स्टोरी बता देती हूँ। मेरी मदर इन लॉ को कभी भी नहीं चाहिए था कि मेरे जैसी बहू इस घर में आए। मैं आज जैसी दिखती हूँ वैसे दिखती नहीं थी। चश्मा, बालों में तेल, कभी पार्लर नहीं गई हुई लड़की, एकदम जैसे कि आप अभी फ़ोटो देख रहे हो, मैं कुछ ऐसी दिखती थी। जो आप फर्स्ट फ़ोटो देख रहे हो वो मेरे खुद के ऑलमोस्ट एंगेजमेंट के लिए मैं तैयार हुई थी, आप ऐसे समझ सकते हो। वैसे तैयार होके आई थी। और फिर जो मेरे बाकी के लुक्स है वो मेरे शादी के बाद जब भी ग्रूमिंग मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे सिखाया, एंड देन इट वेंट ऑन। फिर मिसेस इंडिया बनी, फिर मिसेस इंटरनेशनल बनी, और जर्नी एक बहुत अलग लेवल पे आगे चला। बट याद रखना ऑल ऑफ यू, मेरी सास का पहले से ही कहना था कि ऐसे चश्मेश ऐसी लड़की नहीं चाहिए मेरे बच्चे के लिए, बिकॉज मेरा पति दिखने में बहुत हैंडसम है। तो उनका ऐसा था कि मुझे उतनी ही खूबसूरत लड़की चाहिए। बट समहाउ इट वाज अ लव मैरिज और मैं इस घर में आ गई। इनिशियली कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मेरे मैके में हम लोग मारवाड़ी कल्चर फॉलो करते हैं, मेरे ससुराल में गुजराती कल्चर फॉलो होता है। तो ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो हम दोनों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरी सास ने करीब 8 से 10 दिन के बाद मुझे कमरे में बुला के बोला कि देख, तू जिसको बहुत प्यार करती है और जो तुझे बहुत प्यार करता है उसको मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। सो मैं तेरे साथ एडजस्ट करूँगी क्योंकि मेरा बच्चा खुश रहना चाहिए। और उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि तुझे भी बहुत तकलीफ होगा अगर तू तेरे पति को ना खुश देखेगी तो। सो अगर हम दोनों की अच्छी बनती है तो वो खुश रहेगा, और जो हम दोनों को भी चाहिए। आई थिंक ये एक पॉइंट पे हम दोनों अग्री हो गए। और फिर एंटायर फंडा वॉज वेरी सिंपल कि मेरे पति को सैंडविच नहीं बनाना है। सो एज अ मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, हम दोनों ने डिसाइड किया कि पति को सैंडविच नहीं बनाना है। तो हम दोनों के आपस में कोई बात नहीं पटती है तो हम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बात करके उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेंगे। बट हर बार पति को बीच में लाके, बिकॉज मेरा पति हमेशा बोलता था मेरी सास को कि तुझे अगर मुझसे बात करनी है तो तू तेरे बेटे से बात कर सकती है, बट उसकी कंप्लेन करने के लिए उसके पति से बात करनी है, देन आई एम नॉट देयर। और सेम उसका मेरे लिए भी रूल था कि तुझे अगर मुझे कुछ बताना है तो बता दे, मैं तेरा पति हूँ, मैं सुन के ले लेगा। बट अगर तू मुझे इसके लिए सब कुछ बताना चाहती कि तेरी मम्मी ने ऐसा किया, तेरी मम्मी ने ऐसा किया, नहीं, मैं यहाँ पे उसका बेटा नहीं हूँ, तेरे पति हूँ, इसलिए सुन रहा हूँ। सो दिस वॉज वेरी क्लियर कि मेरे पति को सैंडविच नहीं बनाना है। सो ऑल ऑफ यू कपल्स, आपकी शादी को जितने भी साल हो गए, अगर आप लोग को एक्चुअली मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ रिश्ता इंप्रूव करना है, पॉइंट नंबर 1, आपस में बैठ के एक बार बात कर लो कि मम्मी ये जो थ्रू बात होती है, या बेटा जो थ्रू बात होती है उससे तकलीफ होता है। सो लेट्स नॉट मेक अ सैंडविच सिचुएशन, या तो फिर तीनों साथ में बैठ के सॉर्ट आउट कर लो, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है मेरी शादी में, कि मदर इन लॉ कैटेगरी, सो बेसिकली आप में से जितने भी लोग पता है शायद मेरा पति अच्छा है, मेरा पति इज़ वेरी केयरिंग, वेरी अंडरस्टैंडिंग, तो इनको बड़ा किसने किया? अपनी सास ने ही तो किया है। बट हुआ क्या है पता है, उनके ज़माने में उन्होंने जो भी काम किया, इट वॉज कंसिडर्ड कि बहू है ना, ये तो काम करेगी, बच्चों को बड़ा करना उसी का तो काम है,
उसने तो घर का सब कुछ करना ही चाहिए। सो इट वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड। मतलब बहुत सारी औरतों ने खुद का करियर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, खुद की पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ की है, खुद का पूरा लाइफ किचन और क्लीनिंग में दे दिया है। बट वेयर इज़ द सेंस ऑफ अप्रिसिएशन? और उनको ऐसा लगता है कि इतने साल इन लोगों के लिए किया, अभी बहू आ गई है, वो जॉब करती है, अभी उसके लिए भी काम करो। मतलब पूरा टाइम विदाउट रिकग्निशन वही काम चल रहा है। तो मुझे मेरे जर्नी में चीज़ रियलाइज हुआ कि दे एक्चुअली नीड, इनफैक्ट किस इंसान को अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ रिलेशनशिप में अगर आप लोग वो जेन्युइन अप्रिसिएशन लेके आए, सी झूठ मूठ की तारीफ की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, बट एक जेन्युइन अप्रिसिएशन। जैसे कोई भी मुझे अगर कभी बोलता है कि अरे यार तू ऐसे सब कैसे मैनेज कर लेती है, मेरा इमीडिएट जवाब होता है कि अरे यार फैमिली जब इतने सपोर्टिव है, मेरी मदर इन लॉ ऑलमोस्ट पीछे काफ़ी सारी चीज़ें देख लेती है, तो बहुत ईजिली मैनेज हो जाता है। सो गिविंग एन ऑनेस्ट एंड जेन्युइन अप्रिसिएशन। नहीं श्रेया, मैं तो बोलती हूँ, सी कभी कभी पब्लिक अप्रिसिएशन भी लगता है कि हम लोग 4 लोग बैठे हुए हैं तभी जो हम लोग बोलते हैं। सो मेरी सास कभी कभी बोलते भी है, जैसे मैं तारीफ करती हूँ तो मेरी सास बोलती है लगा दिया मस्का, ऐसे ही मस्का और बटन मार मार के मेरे से काम करवा के लेती है, और हम लोग एक्चुअल में हंसते हैं। बट आपको पता है वैसे भी वो करने वाले हैं, लेकिन अगर वो खुशी खुशी करता है तो इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो थोड़ा सा अप्रिसिएशन, माइट बी पब्लिक अप्रिसिएशन, आपको जितनी भी बार पॉसिबल हो या जब भी पॉसिबल हो। वन थिंग, आपका जो भी पति है उसको उस टाइप का पेरेंटिंग देने के लिए। दूसरा चीज़ कि नए फैमिली के रीति रिवाज तौर तरीके आपको समझाने के लिए, सिर्फ तरीका कभी कभी गलत हो सकता है, बट अगर वो जेन्युइनली होल हार्टेडली आपको कोई चीज़ सिखा रहा है तो उसको एक अप्रिसिएशन होना चाहिए। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अप्रिसिएशन जो चीज़ों को उन्होंने अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ किया है टू रीच वेयर दे हैव रीच्ड, और ये बहुत ज़रूरी है। सी आप सब लोग समझ के लो, हम लोग इस चीज़ को मिस आउट नहीं कर सकते कि आज आपका ससुराल का घर जिधर भी है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। माइट बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, माइट बी बहुत फिल्दीली रिच हो, माइट बी नहीं श्रेया अभी तक हम लोग मैनेज कर रहे हैं, बट याद रखो ऑल ऑफ यू उन्होंने भी इतने साल तक मैनेज किया हुआ। सो दैट विल हेल्प यू बिग टाइम। नंबर 3 इज एक्चुअली उनको अथॉरिटी की तरह देखो। सी कई बार कैसे हो जाता है, हमारा क्वालिफिकेशन, हमारा एजुकेशन, हमारे जॉब, इन सब चीज़ों के रहते उनको भी जाके क्या पूछना, उनको क्या पता है मेरे प्रोफेशन के बारे में, ये चीज़ रास्ते में नहीं आना चाहिए। व्हाट इज़ वेरी क्रूशियल ओवर हियर, इससे मुझे अगर कोई काउंसलिंग डिफिकल्ट जाता है, किसी काउंसलिंग में कोई चीज़ मैंने सुनी इसमें आँख में से पानी आ गया, आई यूजुअली गो टू हर एंड टॉक कि मम्मी सुनो ना, जैसा काउंसलिंग हुआ आपके सामने अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता तो आप क्या करते। सो मेरी मदर इन लॉ कई बार बोलते क्या करेंगे, अभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और होता क्या अभी लाइफ में, ऐसा ही हम लोगों ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया लाइफ में। तो फिर मैं मेरी सास को बोलूँगी कि फिर आज आपको उस चीज़ की कितनी तकलीफ हो रही है, तो क्या हमारी जनरेशन ने भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। एंड देन शी विल बी लाइक राइट, आपका जनरेशन तो शायद से नहीं करेगा। फिर मेरे साथ बोली फिर अभी क्या कर सकते हैं, अभी सहन भी नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना है, तो क्या कर सकते हैं। और सो कई बार मेरी सास कहती है कि आप बात करके देख लो, शायद कम्युनिकेशन से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। सी कई बार क्या होता है पता है, जब भी हम अपनी प्रॉब्लम लेके उनके पास जाता है, उनको ऐसा लगता है कि अच्छा मेरे को भी वो रिस्पेक्ट दे रही है, वो समझती है कि मेरे को समझ है दुनिया की। सी कई बार आप लोग लगेगा कि सास कई बार बोलते हैं जैसे हम लोगों ने दुनिया देखी नहीं, अभी क्या तुम लोग सिखाओगे घर कैसे चलना है, अभी क्या तुम लोग सिखाओगे बच्चों को बड़ा कैसे करना है। सो बेसिकली क्या है ना, उनको अथॉरिटी फील नहीं हो रही है, तो वो कोई तरीके ढूंढते हैं जिससे उनको अथॉरिटी फील हो। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग अथॉरिटिवली बिहेव करो और उनको वो रिस्पेक्ट दो कि हाँ, और वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू ऑल, उनको दुनिया की समझ हमसे ज़्यादा है। वेरी ऑनेस्टली उन्होंने दुनिया देखी हुई है, उन्होंने सहन किया हुआ है, उन्होंने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हुए हैं, तो उनका दुनिया की तरफ देखने का एक बहुत नया और अलग एंगल होता है जो आपको 100% हेल्प करेगा आपके अगले जर्नी में। सो टेक देम रादर देन सीइंग देम कंपटीशन, उनकी ज़्यादा चलती है कि मेरी ज़्यादा चलती है। हम लोग इस चीज़ को ऐसे चला सकते हैं जैसे वो कभी भी बोलते कि मेरा ही इतने दिनों तक चलता था, और मैं हमेशा बोलती हूँ मम्मा प्लीज़ आपका ही कंटिन्यू करो, मुझे बाकी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए प्लीज़ आप ये डोमेन आप इतने सालों से संभाल रहे हो और आपकी जितना अच्छा मुझसे नहीं होने वाला, तो आप मैनेज कर लो। तो मेरी सास बोलती मैं कल मर गई तो, या मैं ऊपर चली गई तो बोलती मम्मी जिस दिन जाओगे उस दिन मैं सीख ही लूँगी ना, तो आप टेंशन क्यों लेते हो, अभी आप हो तो आप मैनेज कर लो।
सी ये डायलॉग बात करने के लिए हमारे बहुत सारे साल साथ में गए, पिछले 16 सालों से हम लोग ये चीज़ करते आ रहे हैं, जहाँ पे देयर इज़ बेसिक अप्रिसिएशन। बेसिकली वो खुद, जैसे आजकल मेरी सास बोलती है मैं तेरे बारे में बहुत अच्छा नहीं बोलती, बोले क्यों, नज़र लग जाएगी हम दोनों के रिश्ते को। बट अदरवाइज इट हैज़ बीन अ वंडरफुली ब्लॉसमिंग रिलेशनशिप, जहाँ पे दोनों ने ये सोचा कि किसी की खुशी के लिए, जिसको हम लोग बहुत प्यार करते हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए। सो इट हैज़ हेल्प्ड बिग टाइम। नंबर 4 जो आप लोग 100% ट्राई कर सकते हो, एंड यू शुड डू इट, पहले से बता दो आगे क्या प्रोग्राम है। इसका मतलब क्या है, मम्मी आज दोपहर को 2 से 4 में नहीं हूँ, मुझे ऑफिस पे मीटिंग है, बता दो। नहीं वो श्रेया मैं ऑफिस का लैपटॉप खोलती हूँ और मेरी सास को ही काम बताती है, बता दो। बोले मम्मी मैंने आपको बताया था ना 2 से 4 बजे जैसे ही काम खत्म होता है मैं 4:15 बजे कर लूँगी, और 4:15 बजे ऑनेस्टली उठ के वो काम करो। सी व्हाट इज़ वेरी क्रूशल ओवर हियर इज, मेरी सास के लैंग्वेज में, कि हम आधे से ज़्यादा ज़िंदगी किचन में अटके हुए हैं। एटलीस्ट बहू आने के बाद हम लोग को फ्रीडम मिलना चाहिए, ये बेसिक एक्सपेक्टेशन हमारा पूरा होना चाहिए। सो अगर ये एक्सपेक्टेशन आप कहीं ना कहीं कंप्लीट करते हो, या ये बेसिक एक्सपेक्टेशंस अगर आप लोग कहीं पे फुलफिल करते हो, तो इट विल बी इमेंसली हेल्पफुल फॉर यू, और ये आप लोग का रिश्ता इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। नंबर 5, प्लीज़ डोर मैट मत बनो। मतलब वो कुछ भी बोल रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं, तो भी आप सुन के ले रहे हो। आइडियली नो यार, डोर मैट बनने जितना बुरा चीज़ लाइफ में नहीं। आप पीछे मुड़ के देखोगे ना तो खुद को ऐसा लगेगा क्यों ऐसी ज़िंदगी जी मैंने, ये नहीं फील होना चाहिए। सो अगर आपकी गलती नहीं है, यू हैव टू गो एंड टॉक टू अ प्रिपेयर्ड माइंड। सी जब भी बंदा इमोशनली डिस्टर्ब है ना, तभी बात करके कोई मतलब ही नहीं है। आपको प्रिपेयर्ड माइंड से ही बात करना पड़ेगा। उनको पहले कंप्लीटली प्रिपेयर करो, अवेयर करो, और बताओ कि मम्मी एक बात करनी थी, कर सकती हूँ। अभी जो आपने थोड़ी देर पहले डांटा उसमें एक्चुअली मेरी गलती नहीं थी, क्या है अभी तुम बताओगे ना, दर्द। टोन चेंज मत होने देना, एंड कीप टेलिंग देम कि आज मेरी गलती नहीं थी, मैंने ऑनेस्टली कोशिश की, नहीं हो पाया, वॉट एवर एक्सप्लेन इट इन अ ब्यूटिफुल वे। बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग होल्ड ऑन करोगे कि एग्जैक्टली ये चीज़ क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, और क्यों आप उनसे जाके जेन्युइनली बात करना चाहते हो कि नहीं आज मेरी गलती नहीं, एंड इट विल एक्चुअली हेल्प। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चीज़ें आप लोग नहीं कर सकते, हाँ मम्मी जी कोशिश करती हूँ ना, मैं ट्राई करती हूँ, मैं देखती हो गया, तो मत जाओ इसमें। जो चीज़ नहीं होगी बता दो, ये नहीं हो सकता, एंड दैट विल बी बेस्ट। आपको पता है सबसे बुरी चीज़ क्या होती है, जब सामने वाला आपके भरोसे रहता है और आप वो चीज़ फुलफिल नहीं कर पाते। सो सबसे बेस्ट चीज़ है कि भरोसा तोड़ने से बेटर है आप एक्सपेक्टेशन को तभी के लिए तोड़ दो। जैसे मुझे मेरे बच्चों ने आज बताया मम्मी आज आप मुगलाई पराठा या पनीर पराठा बनाओ, को बोला आई हैव 2 सेशंस इन द इवनिंग, में नहीं बना सकते। और मेरी सास वाज लाइक क्यों, क्या प्रॉब्लम है, बोले मम्मी मैं आप नहीं हूँ आज शाम को, और आपको अदरवाइज किचन में पूरा टाइम खड़े हो रहना पड़ेगा, बिकॉज आज हेल्प भी नहीं है किचन में, तो आज ये मेनू नहीं बनेगा, आज कोई ऐसा ही मेनू बनेगा जो बना के रख दिया, सो सब लोग खुद के हाथ से लेके खा सकते हैं, या आप बहुत ईजिली सिर्फ गर्म करके परोस कर सकते हो, बट इससे ज़्यादा किचन में और कुछ भी नहीं बनेगा। तब भी मना करने से थोड़ा सा दिल दुखता है, बट हाँ बोलने के बाद मना करने से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस टूटता है, विच इज़ नॉट एट ऑल अ राइट आइडिया। सो प्लीज़ ऑल ऑफ यू इंश्योर करो कि आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, और आप लोगों को याद रखना है कि मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ इज़ अ इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप। इनफैक्ट कई लोग जोक मारते हैं कि पति पत्नी का कुंडली मिलाने से बेटर है कि आप सास बहू का कुंडली मिलाओ, बिकॉज वो रिलेशनशिप अगर सॉर्ट आउट हो गया, बाकी आसपास के बहुत सारे रिलेशनशिप सॉर्ट होने में हेल्प होती है। तो सोचो इसके बारे में, एंड ट्रस्ट मी, कुछ महीने कुछ साल में वो रिश्ता इतना प्यारा बन जाता है जहाँ पे ससुराल को अपना घर बोलना बहुत आसान हो जाता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये थी कुछ बहुत बेसिक चीज़ें जो मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए मेरे लाइफ में मुझे हेल्प किया। यस मैं समझ सकती हूँ कि हर एक के घर में ये सभी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है, बट मुझे ऐसा हमेशा लगता है अगर उसी घर में रहना है, अगर साथ में रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये चीज़ें ट्राई तो करके देखो। कुछ नहीं तो 40%, 50%, 60% चीज़ें तो इम्प्रूव होगी आपके लाइफ में, एंड आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कीप वॉचिंग माय ध्वजा। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।